कुंभ मेला में भगदड़, कितने मरे इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास दैनिक जागरण समाचार पत्र है जिसमें 17 मौतों की पुष्टि वहां के डीएम यानी कुंभ मेला प्रयागराज के डीएम कर रहे हैं। यह दैनिक जागरण ने छापा है। अब 1 बजे की घटना है। समाचार पत्र कम से कम 2 बजे 3 बजे छपा होगा और हमारे पास सुबह सुबह आ गया लगभग 7 बजे। कितने घायल हैं इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यह संख्या बहुत हो सकती है। दोस्तों, मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था मत जाओ कुंभ, मत जाओ कुंभ, घर से ही नहाओ वही पुण्य मिलेगा, नल पर नहाओगे माँ का नाम लेकर के वही पुण्य मिलेगा। अरे 7 समंदर पार रहोगे तो क्या माँ की ममता, उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड रहने वाले माँ की ममता कम हो जाएगी क्या? ममता तो वैसे ही रहेगी। लेकिन चलो कुंभ, चलो कुंभ, आओ कुंभ, चलो कुंभ, जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम सब कुंभ चलें, अमृत स्नान करें और जन्म जन्मांतर के पाप को धुलें। ऐसा ही न कह रहे थे। बुलाया, बारात संभालने की औकात नहीं थी, बुला लिया। एक बार भी जिम्मेदार लोगों ने यह नहीं कहा कि भैया आराम से आइए, बस 12 किलोमीटर पहले बस को रोक दोगे, ट्रेनों को निरस्त कर दोगे। बताओ ना कितनी ट्रेनें निरस्त की गई हैं। यही बात अगर जिम्मेदार लोग एक बार आदित्यनाथ योगी कह देते कि भीड़ बहुत है, कृपया इंतजार करें, जब अगली सूचना हम देंगे, हमारे डीजीपी देंगे, हमारे लोग देंगे, तब आप आइएगा, जो जहां है वहीं रुक जाए। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह से वंदे भारत और तमाम ट्रेनों में कुंभ से जाने वाले वापसी लोगों के जो आरक्षण हुए थे वह लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। गाज गिरेगी पुलिस प्रशासन पर। संत लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री को लगाना चाहिए था। हम बार बार चिल्ला रहे हैं। आनंद स्वरूप जो काली सेना के अध्यक्ष हैं वह कह रहे हैं, रविंद्र पुरी कह रहे हैं अब हम नहीं नहाएंगे। अरे जल क्रीड़ा कराओगे, जल क्रीड़ा कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ। जिन बाबाओं का काम शालिग्राम को, ठाकुर जी को, गोपाल जी को, ऐसे अपने आराध्य को नहलाना था, उन्हीं के लिए पूजा पाठ करना था, वह लोग गृह मंत्री को नहला रहे हैं। जल क्रीड़ा हो रही है, मां तो साफ देंगी ही। इनके मिनिस्टर यह कहने में व्यस्त थे कि पहले वाले कुंभ में क्या हुआ, पहले वाले कुंभ में, नेहरू के कुंभ में क्या हुआ। अरे यार बताते, अपनी बात बताते। होर्डिंग, कई करोड़ की होर्डिंग लग गई, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। अगर केवल दिख रहा है तो बड़े बाबा और छोटे बाबा, और कहीं कुछ दिख रहा है बताइए ना। आज अगल बगल के जनपदों में बैरिकेटिंग कर दी गई है, यानी गाजीपुर से कोई निकलना चाहेगा 4 व्हीलर से तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक मरीज को लेकर के हमारे गाजीपुर के एक मित्र अपने पिताजी को लेकर के बीएचयू नंबर लगा है, उनकी गाड़ी रोक दी गई। बताते बताते किसी तरह से एक स्थान पार किया है, दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। अगल बगल आजमगढ़, जौनपुर और कौशाम्बी से लेकर के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, कोई न जाए। यह काम पहले क्यों नहीं किया? बार बार चिल्ला रहा था तो फर्जी सनातनी गाली दे रहे थे, कह रहे थे भड़का रहा, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भगवान की कृपा है कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दर्ज करा देते, लोग उठवा लेते। कल के वीडियो में जो हमने कहा था स्वामी अवधेशानंद जी और स्वामी कैलाशानंद जी सहित 11 संत अमित शाह को नहला रहे हैं। इसे अमित शाह से हमारी कोई दुश्मनी है? अमित शाह आते चुपचाप नहा के जाते। अब पुलिस पर गाज गिरेगी। पुलिस का क्या दोष है? हमने 2 बार जाकर के कुंभ में देखा और देख करके बताया। 80 वर्ष 85 वर्ष की महिला को घिघियाते हुए देखा। पुलिस का कलेजा फट रहा है, लेकिन वह आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि बैरिकेटिंग है और ऊपर से आदेश है, VIP मूवमेंट है, जाना नहीं है। और वहीं आपके मंत्रिमंडल की बैठक होगी रेल घाट पर। शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? राजनीतिक कार्यक्रम आप वहां करेंगे। कुंभ मेला पूरी तौर पर, अब हमने कल ही कहा था आदिनाथ भगवान जो बागपत में घटना हुई, उसके बाद हमने कहा भगदड़ यहां भी मचेगी। देखिए उसका क्या करते हैं, AI कैमरा बताएगा। और सच बता रहा हूं, जो लोग हैं, अब हमारी यह ड्यूटी है, फिर से मैं बता रहा हूं, हमने अगर कोई भेदभाव किया हो तो परमात्मा हमें भी सद्बुद्धि दे और हमें भी सही रास्ते पर ले जाएं। मैं कहना चाहूंगा जो जहां है वहीं से वापस लौट जाए। मैं यह भी कह रहा हूं कि नल पर भी नहाएंगे गंगा मां का नाम लेकर के तो वही फल मिलेगा, आपको पक्का फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों पर जो जिम्मेदार लोग हैं, सच बात तो यह है मुख्यमंत्री पर अपराध दर्ज होना चाहिए। सच बात यह है इनके दोनों डिप्टी सीएम पर अपराध दर्ज होना। देख के बताना दोस्तों, कितनी बार मेला में हूटर बजाते हुए गए हैं। मैंने सब देखा, मास्क लगा करके। रेलवे स्टेशन पर 4 किलोमीटर प्रयागराज जंक्शन पर तो मैं ही घूमा। मास्क खोल देता, 10-12 पुलिसकर्मी हैं, एक तो पहचान ही जाते, हमें एंट्री मिल जाती। किसी तरह से वंदे भारत हमको मिली है, वह घटना मैं कैसे बताऊं? अब बताता, हमारे पास तो टिकट है, कोई झूठ बोल रहा हूं? कब गया हूं? टीटी ने कहा सर 100 लोगों से अधिक लोगों की ट्रेन छूटी है। मैंने इस बात को भी पहले बताया था, लेकिन गाली देंगे। अब देखो, जिनके चिराग बुझ गए हैं
उन बच्चों की भी मौत हुई होगी जो फूल माला बेचते थे। तमाम बच्चे मरे होंगे। एआई कैमरा बताएगा उनका। एआई कैमरा सिर गिन गिन के बता रहा है कितने करोड़ लोगों का स्नान हुआ, तो मौतों को सिर गिन के नहीं बताएगा। झूठ मत बोलो, सही सही बात बताओ। जो लोग मरे हैं उनका अंत परीक्षण करा करके उनके घर जहाज और हेलीकॉप्टर से उनके पार्थिव शरीर को भिजवाओ और कम से कम 25 लाख रुपया उनके मृतक परिवारों आश्रित लोगों को दो। अगला अपडेट बताता हूं दोस्तों। भगदड़ मची है, उसका भी कारण लोग खोजेंगे कैसे भगदड़ मची है। हमारे जैसे लोग रहते तो उसी पर ठोक देते कि इन्हीं की वजह से भगदड़ मची है। मैं लखनऊ में हूं, मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, होगा, और अदृश्य शक्तियों ने ऐसे बताया और देख करके मनोविज्ञान ने ऐसा बताया कि ऐसा अगर है तो कुछ न कुछ तो होगा ही। दोस्तों अगले अपडेट के लिए बने रहिए। जो जहां है वहीं से निकल जाए, जो आने की तैयारी किए हैं वो वहीं रह जाएं। पुलिस आपको जाने नहीं देगी। पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो केवल वीआईपी लोगों को स्नान कराने में लगी थी, जल क्रीड़ा कराने में लगी थी, कैसे मोटर बोट से जाएंगे, सारी नावें बंद कर दी गई थी। पुलिस तो इसमें लगी थी। पुलिस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया आपने। दोस्तों जो दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि, जो घायल हैं उनको ठीक से इलाज करा करके, और वहाँ से बाहर आपका एयर एम्बुलेंस है, वहाँ से बाहर लखनऊ और अन्य स्थानों पर यदि आप इलाज कराने की सुविधा है तो वहाँ भिजवाइए, उनकी जान बचाइए और इसके लिए माफ़ी मांगिए। जिम्मेदार लोगों पर अपराध दर्ज हो। एक अपराध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर, इसका अपराध केशव प्रसाद मौर्य पर, इसका अपराध ब्रजेश पाठक पर, इसका अपराध जो नाल बढ़ा रहे हैं प्रशांत कुमार डीजीपी पर। अभी एक पन्ने का लेख इनका हम दिखाएंगे आपको। चलिए अगले वीडियो में दिखाते हैं, वीडियो लंबा होगा। अपराध इन लोगों पर भी, एक भी जो पुलिसकर्मी है, आरक्षी है, प्रधान आरक्षी है, दरोगा है और सीओ है, इनका कोई दोष नहीं है। यदि आप अपराध दर्ज करा रहे हैं इनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।